remember we spoke about the student part. So what happens is कि एक फ़र्द या फैमिली जो यूएस में आती है, दे कैन डू अ चेंज ऑफ स्टेटस फ्रॉम अ विजिटर टू अ स्टूडेंट. अब जब आप विजिटर पे यहाँ आते हैं, एज आई स्पोक अर्लियर ऑन दिस सब्जेक्ट, कि द विजिटर स्टेटस इज़ गिवन फॉर ओनली 6 months. आज से 3 साल पहले तक जो लॉ था वो ये था कि आप आ रहे हैं तो आप 60 दिन के बाद ही कोई केस फाइल कीजिएगा. तो आपकी विंडो जो है वो रह जाती थी कि आफ्टर 60 days बट बिटवीन 180 days. और कई दफ़ा जब आप केस फाइल करते थे तो वो जो बैलेंस 4 महीने होते थे उसमें केस का डिसीजन नहीं होता था, तो वो ओवरलैप हो जाता था. तो एक वक्त था जब गवर्नमेंट कहती थी कि आप आ गए हो, आपने अपने उस 180 दिन के अंदर केस फाइल कर दिया तो ठीक है, आप बैठ सकते हैं जब भी उस केस का फैसला होता है. दैट वाज वन नोशन. फिर उसके बाद एक नोशन ये आया कि आप जब आ गए हैं, आने के बाद आप अपने केस को F1 स्टूडेंट फाइल किया, लेकिन चूंकि आपके 6 महीने ख़त्म हो रहे हैं तो आप साथ ही अपने 6 महीने का एक्सटेंशन भी फाइल करें. सो देयर हैड बीन इंस्टेंसेस जहाँ कुछ लोग 3 साल उन्होंने गुजार दिए, 6 महीने की एक्सटेंशन कर रहे हैं और हर 6 महीने बाद वहाँ से F1 का जवाब आ रहा है कि जी अपना नया I-20 लो. वो जब तक अपना नया I-20 लेते थे वो पुराने वाला ख़त्म हो जाता था, फिर वो 6 महीने लेते थे. तो इस तरीके से उनके 3 या 4 साल सिर्फ इसी काम में लग जाते थे. एक वक्त अब है कि जहाँ गवर्नमेंट कहती है प्रीमियम प्रोसेसिंग, यानी कि 15 दिन में हम फैसला कर देंगे. तो आप अपने अपना F1 फाइल किया एंड विद इन 15 days यू गेट इट. और जो आजकल के हालात हैं F1 के, अगेन आज का मतलब है वी आर राइट नाउ ऑन April 2nd 2026 बाय द टाइम ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियो. अभी के क्या हालात हैं? यू फाइल इट एंड यू गेट अ डिसीजन, एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज़ बीन हैपनिंग क्वाइट अ लॉट. You don't get the decision in weeks or days. Many a times you get it in hours. 36, 48, 72 घंटे में आपको वो जवाब मिल जाता है. Which means all of a sudden it's so quick. Recently we had a case, and I'll give you that example. This person comes in let's say October 2025. और उनके ज़हन में ये था कि मैं तो विज़िट पे आया हूँ, मुझे 6 महीने मिले हैं. सो ही कम्स इन अक्टूबर ये सोच के कि मेरे पास अप्रैल तक का टाइम है. और उन्होंने अपना F1 दिसंबर में फ़ाइल कर दिया कि जी, और रेगुलर फ़ाइल किया. जब वो मेरे पास आए तो मैंने देखा और मैंने कहा ये तो आपका F1 होना ही नहीं चाहिए था. वाई? क्योंकि जब आप आए थे आपको 6 नहीं सिर्फ 1 महीना मिला था और आपको अपना F1 उसी के दौरान करना चाहिए था. सो नाउ व्हाट हैपेंड वाज ही आल्सो पैनिक्ड एंड वी सेड द ओनली ऑप्शन इज लेट्स डू अ प्रीमियम प्रोसेसिंग. लेट्स ट्राई टू सी इफ वी कैन फिगर दिस आउट. सो वी अपग्रेडेड द पेंडिंग F1 टू प्रीमियम प्रोसेसिंग एंड within again same 72 hours the case was approved. So just to let you know that things do not remain stagnant. In immigration law, it's always good to do your homework, to do your research. आप कहते हैं कि जी पहले क्या हुआ था मैं भी देख लूँ, but you cannot use that as a reason to say कि पहले चूँकि ऐसे हुआ था अब भी वैसे होगा. No, पहले ऐसा था, हो गया, आपके साथ पता नहीं वो होता है या नहीं होता. So it's always advisable to do your research. AI इस वक्त काफ़ी हद तक आपको बता देता है, but it doesn't customize and lets you know what is the best way forward for your particular case. So that's very important कि आपको ये देखना होता है कि मेरे केस में मेरे लिए सबसे फ़ायदेमंद चीज़ क्या है. And for that you need an attorney, a law firm, somebody whom you can put trust on, who has the expertise, the experience, and who does it on a daily basis so as to know कि अभी के हालात क्या चल रहे हैं. That's very important. So in this video what I wanted to highlight was do not only rely on what was said earlier. पहले एक दफ़ा क्या हो गया था और आपने उसी की मिसाल ले ली. आपके साथ क्या होगा? Never know. It could be better, it could be worse, it could be anything of that sort. So on this we will be making some other videos as well on the changed circumstances, on things how it would happen, and we'll keep you posted. Thank you once again for joining. Allah Hafiz.